नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। राजनीति विज्ञान में कुछ अवधारणाएं बहुत ही दुविधाजनक होती हैं, जिन्हें जो पढ़ने और सुनने अथवा बोलने में एक समान लगती हैं, लेकिन उनके बीच में बहुत ही सूक्ष्म और तकनीकी सा अंतर होता है। डिवीजन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर भी ऐसी ही अवधारणाएं हैं। आइए आज इन दोनों के बीच के तकनीकी अंतर को समझते हैं। डिवीजन ऑफ पावर का अभिप्राय है शक्तियों का विभाजन। यह किसी भी संघीय व्यवस्था के लिए एक अनिवार्य शर्त होती है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। भारतीय संविधान में भी संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां जोड़ी गई हैं, जिनमें से पहली संघीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघीय सरकार को है, राज्य सूची पर कानून निर्माण करने का अधिकार राज्य सरकारों को है और समवर्ती सूची पर कानून निर्माण करने का अधिकार दोनों को है। लेकिन मतभेद होने की अवस्था में संघीय सरकार द्वारा निर्मित कानून मान्य होगा। दूसरी तरफ शक्तियों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर एक ऐसी अवधारणा है जिसमें सरकार की सारी शक्तियों को किसी एक अंग को न सौंपकर 3 अलग अलग अंगों में शक्तियों को पृथक पृथक बांटा जाता है। यह किसी भी अध्यक्षात्मक सरकार का एक अनिवार्य अंग होता है, जिसमें सरकार की कार्यकारी शक्तियां कार्यपालिका को सौंपी जाती हैं, कानून निर्माण करने संबंधी शक्तियां विधायिकाओं को सौंपी जाती हैं और न्याय संबंधी शक्तियां न्यायालयों को सौंपी जाती हैं। यह अवस्था विशेष रूप से अमेरिका में लागू है। सबसे पहले इस अवधारणा को फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ द लॉज में स्पष्ट किया था। भारत के संदर्भ में बात करें तो एक संघीय व्यवस्था होने के कारण भारत में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया है। लेकिन शक्ति पृथक्करण की अवधारणा, क्योंकि भारत में संसदात्मक व्यवस्था है, इसलिए भारत में नहीं है। हालांकि भारत के संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण की अवधारणा का वर्णन भारतीय संविधान में भी किया गया है। आइए दोनों अवधारणाओं के बीच के अंतर को एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। डिवीजन ऑफ पावर या शक्तियों का विभाजन किसी भी संघीय व्यवस्था की एक अनिवार्य शर्त होती है। इसमें व्यवस्था के 2 मुख्य अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। वह 2 अंग हैं, केंद्र और राज्य। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 245, 246 और 248 में शक्तियों के विभाजन का वर्णन है। दूसरी तरफ सेपरेशन ऑफ पावर या शक्तियों का पृथक्करण, यह व्यवस्था किसी भी उदारवादी लोकतांत्रिक और अध्यक्षीय व्यवस्था की अनिवार्य शर्त होती है। इसमें शक्तियों का पृथक्करण सरकार के 3 अंगों के बीच किया जाता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। भारत के संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन अनुच्छेद 50 में नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। लेकिन संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण भारत में यह व्यवस्था प्रचलित नहीं है, बल्कि अमेरिकी अध्यक्षीय व्यवस्था में यह व्यवस्था प्रचलित है। शक्तियों के पृथक्करण को ही अमेरिका में नियंत्रण एवं संतुलन या अवरोध एवं संतुलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अनुसार सरकार के 3 अंगों में शक्तियों का पृथक्करण या शक्तियों का विभाजन इस प्रकार होता है कि 3 अंग एक दूसरे से नियंत्रित होते भी हैं और एक दूसरे को नियंत्रित करते भी हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि दार्शनिकों द्वारा इस अवधारणा का आविर्भाव क्यों हुआ। इस अवधारणा के आविर्भाव का सबसे प्रमुख बिंदु यह था कि अगर सरकार की समस्त शक्तियां सरकार के किसी एक अंग को सौंप दी जाएं, तो नागरिकों की स्वतंत्रताएं ही खतरे में पड़ सकती हैं। नागरिकों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए दार्शनिकों द्वारा इस अवधारणा का आविर्भाव राजनीति विज्ञान में किया गया। उम्मीद करता हूं साथियों, डिवीजन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर अर्थात शक्तियों का विभाजन और शक्तियों के पृथक्करण के तकनीकी अंतर को आपने निश्चित रूप से समझ लिया होगा। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के तकनीकी अंतर को समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।